पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक तो प्रैक्टिकल के बारे में कि प्रैक्टिकल में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंत में हम वाइवा के बारे में भी बात करेंगे कि वाइवा के लिए आपको क्या क्या करना है। कई बार ओवरी की स्लाइड प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में भी पूछा जाता है कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को बताइए। जब भी आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं और प्रैक्टिकल्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उस समय ध्यान में रखें कि चाइना रोज़ को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है पढ़ने में और दूसरे नंबर पे मस्टर्ड को देनी है। अधिकतर इमैस्कुलेशन यानी विपुंसन, बैगिंग और टैगिंग ये तीनों यूज़ होते हैं, वो अलग अलग हम उसमें ग्रुप्स में यूज़ करते हैं। जिससे ये दिखाता है कि इसकी पीएच एसिडिक, इसकी पीएच क्या है, एसिडिक है। मिट्टी की जल धारण क्षमता आपको निकालनी है, यानी जो भी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, मेल या फीमेल है वो आपको देखना होगा। डायग्राम आएगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं सब एक्सपेरिमेंट पे बात ना करके सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्सपेरिमेंट पे थोड़ा एम्फेसाइज करूंगा कि भैया आप इनकी प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स बच्चों के दिमाग में रहते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल्स हमें करने हैं और एग्जामिनर जो है वो वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हमेशा से ये कन्फ्यूजन रहता है। और जैसे ही जब भी एग्ज़ाम्स पास में आते हैं, खासकर जब प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स पास में आते हैं, तो फाइल्स को लेकर, प्रोजेक्ट वर्क को लेकर ऐसी बहुत सारी क्वेरीज बच्चों के मन में रहती है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक तो प्रैक्टिकल के बारे में कि प्रैक्टिकल में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके सिलेबस में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ प्रैक्टिकल्स को मैं यहाँ पर परफॉर्म करके भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो के अंत में हम वाइवा के बारे में भी बात करेंगे कि वाइवा के लिए आपको क्या क्या करना है, किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में अगर मैं बात करूँ तो मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ माइनर एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ वृहद प्रयोग हैं हिंदी में अगर मैं बात करूँ, और इंग्लिश में वृहद प्रयोग है और लघु प्रयोग है। मेजर एक्सपेरिमेंट्स जूलॉजी के भी हैं, बॉटनी के भी हैं, माइनर एक्सपेरिमेंट जूलॉजी के भी हैं और बॉटनी के भी हैं। मैं डायरेक्टली आता हूँ, सीधी बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं। बॉटनी में सबसे पहला मेजर एक्सपेरिमेंट जो आता है वो आता है स्लाइड प्रिपेयर करना। बायो में सबसे मेन चीज़ होती है स्लाइड को प्रिपेयर करना। अब स्लाइड किसकी है, तो फ्लावर की टीएस, फ्लावर में किसका टीएस है, ओवरी का। ओवरी के टीएस की स्लाइड आपको प्रिपेयर करनी होगी। कई बार ओवरी की स्लाइड प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में भी पूछा जाता है कि फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को बताइए, पुष्प के जनन भागों को बताइए। 3 फ्लावर हमारे सिलेबस में है। एक हमारे पास में है गुड़हल, जिसे हम इंग्लिश में चाइना रोज कहते हैं। एक हमारे पास में मस्टर्ड है, सरसों है, और तीसरा हमारे पास में है पी यानी मटर। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ऐसा देखा जाता है कि मटर अवेलेबल नहीं होता, मटर का फ्लावर अवेलेबल नहीं होता है। तो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स जब एग्जामिनर करवाता है तो चाइना रोज पे करवाता है और मस्टर्ड पे करवाता है। तो जब भी आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं और प्रैक्टिकल्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उस समय ध्यान में रखें कि चाइना रोज को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है पढ़ने में और दूसरे नंबर पे मस्टर्ड को देनी है। तो जब भी आप स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस तरीके से चीज़ें चाहिए, उस पर भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगा कि क्या आपको क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स रहती है। ये तो हुआ आपका पहला स्लाइड प्रिपेयर करना। दूसरे नंबर पे इसी तरीके से एक और स्लाइड प्रिपेयर करने का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करनी है। न्यूक्लिक एसिड की स्टडी किसके साथ में करनी है, एसीटोकार्मिन डाई के साथ में। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, प्याज लेना है। प्याज को हम छीलते हैं ना, तो प्याज को छीलने के बाद में उस पर एक वाइट कलर की बिल्कुल पतली सी झिल्ली दिखती है, वाइट मेम्ब्रेन सी दिखती है। कई बार आपने देखा होगा, घर पे हम प्याज काटते हैं तो देखते भी हैं। आपको क्या करना है, फोर्सेप लेना है। फोर्सेप होता है ना, चिमटी, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि चिमटी किस तरीके की क्या होती है। वो चिमटी लेनी है, उससे उस वाइट पील को आपको निकाल लेना है। वो जो वाइट कलर की लेयर, वाइट कलर की झिल्ली आपको दिख रही है, उसको निकालना है। ब्लेड की हेल्प से उसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। और टुकड़े करने के बाद में कोई एक छोटा टुकड़ा या थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा, जैसा भी आपको सही लगे, उसको लेकर फोर्सेप की हेल्प से लेकर उसको चाइना डिश में, या आप उसे क्या कर सकते हैं, वॉच ग्लास में थोड़ा सा एसीटोकार्मिन डाई आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एसीटोकार्मिन डाई के बारे में बता देता हूँ। एक वैसे तो यहाँ पर हमारे पास में जो डाई अवेलेबल है दैट इज़ सैफरनिन डाई है, ग्लिसरीन है। ये जनरल स्लाइड प्रिपेयर करने में काम आता है। ये हमारे पास में अनियन अवेलेबल है।
ENN अवेलेबल है, हालांकि ये रूट्स की स्टडी करने के हिसाब से दे रखा है, बट अभी मैं आपको इसमें पील कैसे निकालना है ये भी मैं बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ बेसिक इंट्रो आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके बारे में। इस वीडियो के बाद मतलब इस वीडियो में थोड़ी देर बाद में आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स में परफॉर्म करके भी बताऊंगा कि आपको कैसे वो करना है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरे नंबर पे आता है सॉइल की पीएच फाइंड आउट करना। कई बार आपको सॉइल के सैंपल दिए हुए होंगे, मृदा के नमूने दिए हुए होंगे और आपको ये पता करना है कि ये मृदा अम्लीय है या क्षारीय है। अगर एसिडिक है तो उसकी पीएच कितनी है, बेसिक है तो उसकी पीएच कितनी है और न्यूट्रल में तो 7 पीएच होती है, तो ये फाइंड आउट करना है। चौथा है अलग अलग सॉइल सैंपल होंगे, उसमें आपको उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकालनी है, मृदा की जल धारण क्षमता को निकालना है। अब वो किस तरीके से आप प्रयोग करेंगे, उसमें किन किन सामग्रियों की रिक्वायरमेंट होगी, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। इसके अलावा आपको एक गंदा पानी का सैंपल दिया जाएगा जिसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट करने होते हैं, तो ये भी हमारे पास में एक एक्सपेरिमेंट रहता है। तो ये मैं जनरल एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मेजर एक्सपेरिमेंट में जूलॉजी और बॉटनी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स पूछे जाते हैं और ये सबसे कॉमन एक्सपेरिमेंट है। इसीलिए मैं सब एक्सपेरिमेंट पे बात ना करके सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्सपेरिमेंट पे थोड़ा एम्फेसाइज करूंगा कि भैया आप इनकी प्रिपरेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करें। इसके अलावा जब हम माइनर एक्सपेरिमेंट्स में जाते हैं तो माइनर एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी सारे जगहों पर स्पेसिमेन अवेलेबल होते हैं हड्डियों के, जो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन को दिखाते हैं, समजात और संवर्ती अंग को दिखाते हैं। तो अगर स्पेसिमेन यानी हड्डियां अवेलेबल है तो वो हड्डियां आपके सामने रखी जाएंगी, उनको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर मतलब जब हम एग्जामिनर आता है और मान लीजिए लैब में वो अवेलेबल ना है तो उस समय वहाँ पर उसका प्रिंट निकाल कर आपके सामने अलग अलग फोटोज रख दी जाती है। फोटोज में मतलब वही वाली बात है, एक में ह्यूमन का हैंड होगा, एक में बैट के विंग्स होंगे, फ्लिपर्स होंगे वेल के, इस तरीके से ये चीज़ें रहेंगी जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि भैया होमोलोगस ऑर्गन्स हैं या एनालोगस ऑर्गन्स हैं। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, डायग्राम प्लस कुछ 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं इसके लिए आप बायो की प्रैक्टिकल्स की जो बुक आती है उसको भी रेफर कर सकते हैं, एज ए रेफरेंस उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, मेंडल का अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जिसमें मेंडल का क्रॉस बनाया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण बनाया जाता है, कई बार द्विसंकर संकरण बनाया जाता है और आपको पूछा जाता है कि ये कौन से नियम पर आधारित है, कौन से लॉज पर बेस्ड है। लास्ट में एक और प्रैक्टिकल में हम लोग एड ऑन करते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पॉटिंग, हिंदी में कहते हैं प्रादर्श। स्पॉटिंग 6 स्पॉट दिए जाएंगे, 3 बॉटनी के होंगे, 3 जूलॉजी के होंगे। हर स्पॉट 1 नंबर का होगा, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, पहला आइडेंटिफिकेशन पहचान, दूसरा उसका लेबल डायग्राम और 2 सवाल। इन सब में 2 से 3 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा एक प्रादर्श पर, एक स्पॉट पर। टोटल 6 स्पॉट हैं तो लगभग 15 से 20 मिनट आपके उसमें जाएंगे। प्रादर्श किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक फोटो रख दी है आपके सामने। अब यहाँ पे तो इसका नाम वैसे लिखा हुआ है, कोबरा है, संघ कॉर्डेटा है, वर्ग रेप्टिलिया है, ये सब लिखा हुआ। उस समय नहीं लिखा हुआ होगा, आपके सामने सिर्फ ऐसा सैंपल रखा होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्या है और इससे संबंधित जो सवाल हैं वो आपको पूछे जाएंगे। कई बार क्या होता है, काफ़ी बच्चे जब लैब में पहली बार जाते हैं तो उन्हें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि मटेरियल क्या क्या हैं, यहाँ पर कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे वॉच ग्लास। हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वर्ड यूज़ करते हैं कि वॉच ग्लास क्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, ये वॉच ग्लास होती है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये वॉच ग्लास हम यूज़ करते हैं किस लिए कि जब मुझे स्टेन करना है, किसी चीज़ को, तो मैं इसके अंदर उस डाई को डालूंगा। तो ये हम जनरली क्या यूज़ करेंगे, वॉच ग्लास। तो ये इस तरीके की वॉच ग्लास होती है, कांच की बनी हुई। वॉच ग्लास के बाद में हम बात करेंगे स्लाइड क्या होती है, कवर स्लिप किसे कहते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है स्लाइड, जो मेन चीज़ हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए पहले पता भी तो होना चाहिए स्लाइड होता क्या है। तो ये इस शेप में स्लाइड रहती है, कांच की बनी हुई है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। आप जो भी कट सेक्शन करेंगे या आप जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, जिसका भी आप LS या TS कट कर रहे हैं, तो उस पर इस पर रख के आप उसकी स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। जिस भी स्पेसिमेन को या जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के TS को या LS को जब आपने काटा है, आपने उसे स्लाइड पर प्लेस कर दिया है। अब उसे फिक्स करने के लिए कि वो ज़्यादा इधर उधर ना हो हवा की वजह से या किसी भी चीज़ से, तो उसे फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कवर स्लिप। ये चीज़ होती है, इसे हम बोलते हैं कवर स्लिप, जो इसके ऊपर ऐसे प्लेस की जाती है, रखी जाती है।
कवर स्लिप और ये सब कांच वगैरह इन सब के आइटम्स बने हुए होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको नाम ध्यान रखना है, इसका नाम है कवर स्लिप। जब आप टीएस काटते हैं ना, तो टीएस काटने के लिए आपको ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बेसिकली ब्लेड होती है। जब आप फ्लावर का टीएस, मतलब फ्लावर में ओवरी का टीएस कट कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ कि एंथर का टीएस कट कर रहे हैं, उनकी स्लाइड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम स्टेन करने के लिए एक पर्टिकुलर डाई का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं डाई का। तो फ्लावर में बेसिकली हम जिस डाई का यूज़ करते हैं उसका नाम होता है सेफ्रेनिन। बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ये सेफ्रेनिन होती है। रेड कलर की डाई है, आप इसे नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सेफ्रेनिन। ये इस तरीके से रेड कलर की डाई होती है, बिल्कुल गहरा लाल रंग होता है, तो ये सेफ्रेनिन होती है, ये हम जनरली यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेफ्रेनिन से स्टेन करने के बाद में जब आप ओवरी की टीएस बना रहे हैं, तो उस मतलब स्लाइड बना रहे हैं, तो उसमें हम ग्लिसरीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? 1 से 2 गुण ग्लिसरीन भी मिलाते हैं, तो ग्लिसरीन का भी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास में ग्लिसरीन रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब टेस्ट ट्यूब्स आपको पता होंगी, बीकर्स आपको पता होंगे, और फनल आपको पता होगा, सॉइल सैंपल्स, इन सब के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमेशा हमें रहती है। इसके अलावा आप ड्रॉपर का हेल्प भी लेते हैं। ये ड्रॉपर होता है बेसिकली, ये हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब आप सॉइल की पीएच निकाल रहे हैं और कुछ बेसिक चीज़ें और दूसरी जैसे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको इसका इस्तेमाल लगता है। तो ये चीज़ हमारा क्या कहलाता है? ड्रॉपर कहलाता है। ये मेजरिंग फ्लास्क होते हैं, मेजरिंग ट्यूब होती है, मेजरिंग है ना, मेजरमेंट करने के हिसाब से भी कितना ml हमने पानी लिया, या जो भी चीज़ हमारे पास सैंपल है वो कितना ml है, क्या चीज़ है। स्पॉटिंग्स में मैं आपको बता चुका हूँ स्पॉट्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती है। इसके अलावा लास्ट एंड फाइनल चीज़ जिसे हम कहेंगे दैट इज़ कॉल्ड पेट्री डिश। किसी भी चीज़ को रखने में हम लोग कोई कट सेक्शन कर रहे हैं या कोई पार्ट हमने रिमूव किया है, उसे हमें मुझे साइड में रखना है, तो रखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्री डिश का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉइल की पीएच को कैलकुलेट करने के लिए। मतलब आपको सैंपल दिया होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मेरे सामने एक सॉइल सैंपल रखा हुआ है। आपके पास में 2 या 3 सॉइल सैंपल दिए जाएंगे, मैंने अभी एक ही लिया है। मैं बस एक आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक्सपेरिमेंट को करना है। आपके पास में सॉइल सैंपल गिवन होगा, आपको ये बोला जाएगा कि सॉइल सैंपल की एसिडिक पीएच है या बेसिक पीएच है या न्यूट्रल है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन है, क्या पीएच है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो करना कैसे इस एक्सपेरिमेंट को, ये मैं बता देता हूँ। जैसे सॉइल सैंपल है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सॉइल सैंपल से थोड़ी सॉइल जो है उसको आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। तो ये इस तरीके से अपने को इसमें फिल करना है। कर लिया, ये सॉइल सैंपल इसमें भर लिया है। अब थोड़ा सा इसको क्या करना है, मिट्टी को थोड़ा गीला करना है। क्या करना है? मिट्टी को गीला करना है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया, पर ठीक है, आपको थोड़ी ड्रॉप डाल के इसको गीला करना है। अब इसको लिटमस पेपर को इसमें क्या करना है, आपको डिप करना है। मिट्टी के लेवल तक पहुंचना ज़रूरी है इसको, क्योंकि जब तक मिट्टी के लेवल तक नहीं पहुंचेगा तब तक कलर चेंज का हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें हल्का लाल रंग आ रहा है, मतलब थोड़ा जूम इसमें हो पाए। ये दिखाता है कि इसकी पीएच एसिडिक है। इसकी पीएच क्या है? एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि एसिड क्या करता है, अम्ल क्या करता है, लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है। कई बार होगा कि हल्का रेड दिखेगा, हल्का पिंक सा दिखेगा, पर आप यही मान के चलिए कि अगर हल्का रेड है या हल्का पिंक है तो ये दर्शाता है कि एसिडिक है। मान लीजिए कि इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। और अगर इसका रंग नीला हो जाता है तो वो ये दिखाएगा कि वो बेस है, यानी कि क्षार है। जब भी इस एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हो और आपको कोई पूछे कि इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए थी आपको, तो आप बताएंगे इसमें आपको बीकर चाहिए था, सॉइल सैंपल चाहिए था, टेस्ट ट्यूब चाहिए थी, डिस्टिल वाटर चाहिए था, फिल्टर पेपर चाहिए था, है ना। एक टेस्ट ट्यूब होल्डर भी आप यूज़ कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब को रखने के हिसाब से। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं, ये वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो आपको, मतलब आवश्यक सामग्री है जो आपको चाहिए होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो सॉइल सैंपल हमें दिया हुआ है, जैसे तो यहाँ पर मैंने एक ही रखा है, आपके पास में 2-3 सॉइल सैंपल होंगे। उन सॉइल सैंपल में, मृदा के नमूनों में मिट्टी की जल धारण क्षमता आपको निकालनी है, यानी जो भी सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। अलग अलग सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग आएगी, किसी की ज़्यादा आएगी, किसी की कम आएगी, तो हमें वही फाइंड आउट करना है। अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले इसमें आपको क्या चाहिएगा, आपको इसमें सबसे पहले चाहिए कि एक टेस्ट ट्यूब। क्या चाहिएगी? टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ये आपको फनल लगाना है, ऐसे ये फनल, कांच का फनल वहाँ पे अवेलेबल रहेगा।
कांच का फनल आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू यूज़, इट डिपेंड्स ऑन यू, कंप्लीटली ऑन यू। फनल को लगाने के बाद में हम इसमें ये सॉइल इस तरीके से भर देंगे, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत सॉइल अंदर चली जाए और ना भी जाए, डिपेंड्स। अलग अलग तरह की सॉइल है, कुछ बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल होंगे वो निकल भी जाएंगे, पर बहुत सारी नहीं जाएगी। ये यहाँ तक इतना भर देना है। भरने के बाद में आपको क्या करना है, डिस्टिल वाटर लेना है और डिस्टिल वाटर को इसके अंदर ऐसे डालना है, ऐसे भर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये देखिए, ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये पानी धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। पानी धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा मिट्टी के साथ में। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होल्डर में रख देना है, क्योंकि 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक आपको इसका वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो अदर सॉइल आपके पास में होगी, दूसरा सॉइल, जैसे मान लीजिए कि ये अभी वैसे मैंने एक ही यूज़ की है, पर ऐसी जब दूसरी होगी तो उसको भी आपको इसी तरीके से इसके ऊपर फनल लगाना है, ऐसा इस तरह का फनल लगाना है, दूसरी सॉइल को डालना है, फिर पानी मिलाना है और देख के यहाँ पे रखना है इस तरीके से। 2 से 5 मिनट आपको वेट करना है। 2 से 5 मिनट वेट करने के बाद में आप पाएंगे कि कितना वाटर यहाँ पर आ गया है, इसमें कितना वाटर यहाँ पर आया है, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैं ये देखूंगा कि इसमें वाटर ज़्यादा है और मान लीजिए इसमें वाटर क्या आया है, कम आया है। तो जब इसमें वाटर ज़्यादा आया है, इसका मतलब इस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। इसमें पानी नीचे कम आया है, इसका मतलब इस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। जल धारण क्षमता इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसलिए वाटर यहाँ पर ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी जब भी हमें सॉइल सैंपल दिया हुआ होगा। तो ये एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एक्सपेरिमेंट है। ये भी आसान एक्सपेरिमेंट है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें। अगर आपसे पूछे कि इसमें आवश्यक सामग्री, मतलब क्योंकि आपको यही लिखना पड़ता है, पहले एम आता है, उद्देश्य आता है, फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यक सामग्री लिखनी होती है, सिद्धांत आते हैं। तो आवश्यक सामग्री में आपको इसमें टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी, आपको इसमें मैं कह सकता हूँ फनल की ज़रूरत होगी, फिल्टर पेपर की ज़रूरत होगी, मृदा के नमूनों की ज़रूरत होगी, डिस्टिल वाटर जिसे आसुत जल कहते हैं उसकी ज़रूरत होगी, टेस्ट ट्यूब होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप इस प्रयोग को कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे स्पॉटिंग की यानी प्रादर्श की। मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 से 3 स्पॉट्स रखे हैं। जनरली 6 स्पॉट्स आपके पास में होंगे, 3 बॉटनी के होंगे और 3 जूलॉजी के होंगे। स्पॉटिंग में क्या होगा कि इस तरीके से प्रादर्श आपके सामने रखा जाएगा, स्पॉट आपके सामने रखा जाएगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये रखा हुआ है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा पहचान। तो आइडेंटिफिकेशन हम लिखेंगे वेलिसिनेरिया, ये वेलिसिनेरिया है। अब दूसरा क्वेश्चन होगा इसका लेबल डायग्राम, नामांकित चित्र। तो हाथों हाथ आपको इसका नामांकित चित्र बनाना है और 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अब 2 क्वेश्चन बेसिकली हम जो पूछते हैं वो यही रहते हैं। जैसे एक तो ये हैबिटेट क्या है इसका, आवास क्या है, तो हम लिखते हैं जलीय, आंसर होगा एक्वेटिक। और चौथा क्वेश्चन कोई भी इसके पत्तियों की विशेषता क्या है या इस पादप की क्या विशेषता है, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने ये रखा हुआ है मछली का, जो रोहू मछली है, तो आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा रोहू मछली, डायग्राम आ जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे वही, एक तो आवास का क्वेश्चन हो जाएगा, एक इसमें जो स्केल्स होती है, धारियाँ होती है, वो किस तरह की होती है, ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। तीसरे नंबर पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे हम एस्केरिस कहते हैं। एस्केरिस जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं। तो पहचान हमारे पास में आ जाएगी, मेल या फीमेल है वो आपको दिखना होगा, डायग्राम आएगा। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन वही होगा, ये किस संघ से संबंधित है या इसे किस नाम से जाना जाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे टोटल 6 स्पॉट्स होंगे। अधिकतर इमैस्कुलेशन यानी विपुंसन, बैगिंग और टैगिंग, ये तीनों यूज़ होते हैं। वो अलग अलग हम उसमें ग्रुप्स में यूज़ करते हैं। जैसे पहले ग्रुप में मैंने इमैस्कुलेशन दे दिया तो मैं दूसरे में बैगिंग दे दूंगा, तीसरे में टैगिंग दे दूंगा, ऐसे जनरली रहता है। उसके अलावा हम लोग हाइड्रीला का इस्तेमाल कर सकते हैं जलीय पादप में, वेलिसिनेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैक्टस डेजर्ट प्लांट है, एक डेजर्ट होगा एक एक्वेटिक होगा, ये ध्यान रखना। तो कैक्टस का यूज़ कर सकते हैं। ओपनशिया हम यूज़ कर सकते हैं, नागफणी। इसके अलावा टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ ओवरी, ये भी स्पॉटिंग में हम लोग देते हैं। एस्केरिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ये भी दिया जाता है। रोहू और कटला, ये भी हम लोग स्पॉटिंग में देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। क्वेश्चंस क्या रहेंगे, 4 क्वेश्चन है। पहला आइडेंटिफिकेशन पहचान, दूसरा लेबल डायग्राम, तीसरा वो किस आवास का है, और चौथा कोई विशेषता या कोई स्केल्स, धारियाँ या कुछ और बेसिक चीज़ें। तो अच्छे से आपको इसको लर्न करना है और ये इस तरीके से स्पॉटिंग आपकी रहने वाली है।